जय श्री कृष्ण। अथाष्टमोऽध्याय। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमाध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञ कथम कोत्र देहिस्मिन् मम मधुसूदन प्रयाण काले च कथम यज्ञोसी नियताभिमपि। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यायमुच्यते भूतभावोद्वर्वकरो विसर्ग कर्म संगित। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषध्यादेवतम अधिज्ञोहमेवात्र देहे देह वृतावर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। पुरुष जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मम याति नास्त्रेत्र संशय। जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते कलेवरम तम तमेव वेति कौन्तेय सदा तब्ध्वा वभाहिवित। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन् युध्य च मया प्रीत मनोबुद्धि मा वेश्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थं चिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी और न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पूर्णा मनुष्यासीतार मनोरणया रणिया समनुस्मरेघ सर्वस्य धातारमिच्यन्त रूप मादित्य वर्णम तमस परस्तात। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति पूरे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव गुरुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तम परम पुरुषमुपेति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यज्ञतयो वितरागा यदि चित्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तते पदम संग्रहेण प्रविक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परमत को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाला ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सर्वद्वाराणि समयं मनोहृदय निरुद्य च मुक्त्यात्मन प्राणमास्थितो योगधारणम् अमित्यकारक्षरं ब्रह्म व्यवहारमानुस्मरणं
यह प्रयाची त्यज देहम स याति परमागतिम। सब इंद्रियों के द्वारा को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनंत चेता सततम यो मा स्मरित नित्यश तस्याहम सुलभ प्रार्थ नित्ययुक्त से योगिन। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनंत चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ परमोश पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामोपेत्य पुनर्जन्मे दुखालयम शाश्वतम या नाप्नुवन्ति महात्मन संसिधम परमागता। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुख के घर एवं श्रम भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आ ब्रह्म भूर्णालोका पुनर्वर्तिनोर्जुन मामोपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्राणाम त्रियोत्तरा विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्गीत तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग गीतक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वा प्रभुव्यक्त्य हराग में रात्याग में प्रलीयन्ते तत्रैवाक्यक्त संचके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलयते रात्यागमेश पार्थ प्रभवत्य राग में। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति में वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तमास्तु भाव्योन्त्यक्तो व्यक्ता सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नक्षतु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तोक्षर युक्त स्तमाहु परमागतिम यम प्राप्य न निर्वन्त्यते तद्वाम परमम मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुष से परे पार्थ व्यक्ता लभ्यस्वर्णन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष जो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनामृतिमावृत्ति चैव योगिने प्रयाता यान्ति त कालम वक्ष्यामि भरतश्रव। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मांगों को कहूँगा। अग्रिजोदोत्तिर शुक्ल प्रणमासा उत्तरायणम तत्र प्रज्ञाता गंचति ब्रह्मविदो जना। जिस मार्ग में ज्योतिर्मर्ग अग्नि अभिमानी देवता है, जिस दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रि स्थिता कृष्ण शर्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्त निर्वर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है,
उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवता द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ले कृष्णे गति होते जगत शाश्वते मते एकया यात्मवृत्ति मन्यवा या वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे का गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नेते सृति पार्थे जान्योगी ब्रह्मति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुनः फलम प्रतिष्ठम अत्यंते तर्व वर्मीदम विदित्मा योगी परम स्थान भुवेति चागम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि करने में जो पुण्य फल कहा है उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदि श्री भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अक्षय ब्रह्मयोग नामोष्टमोध्याय अष्टम अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।